शिवा शिवा दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको 4 धामों में से एक धाम रामेश्वरम यात्रा और दर्शन की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगी। अगर आप भी रामेश्वरम जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो शायद ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप यहाँ कैसे पहुँचे, यहाँ पहुँचकर सबसे अच्छा रुकने का स्थान यानी कि धर्मशाला या होटल कहाँ पर ले, दर्शन करने का सही तरीका क्या है और किस मंथ में आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो चलिए श्री महादेव का नाम लेकर हम आज की पावन यात्रा शुरू करते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में विशेष महत्व रखने वाला ये अलौकिक मंदिर तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित है, जो 4 धाम में से एक प्रमुख मुक्ति धाम में से माना जाता है। साथ ही साथ 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग भी है। इस लिंगम की स्थापना स्वयं माता सीता और प्रभु श्री राम ने किया था। ये पवित्र मंदिर हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ बहुत ही सुंदर शंख के आकार का टापू है। इस स्थान का नाम भी प्रभु श्री राम के नाम पे ही रामेश्वरम रखा गया है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि आप यहाँ कैसे पहुँचे और किस वक्त यहाँ पे आना सबसे अच्छा रहेगा। सर्दियों में यानी कि नवंबर से फरवरी तक यहाँ का मौसम बड़ा ही सुहावना होता है। गर्मियों में भी आप आ सकते हैं, पर गर्मियों में यहाँ बहुत प्रचंड गर्मी पड़ती है। आप यहाँ ट्रेन और फ्लाइट से आ सकते हैं। ट्रेन से आने के लिए नज़दीकी रेलवे स्टेशन रामेश्वरम है, जो रेलवे स्टेशन से टेम्पल की दूरी 1.5 किलोमीटर्स तक है। आप पैदल चल के भी वहाँ पहुँच सकते हैं या तो आप ऑटो भी रिज़र्व कर सकते हैं। ऑटो रिज़र्व करने पे आपको 200 रुपये देना पड़ सकता है। हम पैदल चल के 15 मिनट तक मंदिर पहुँच गए थे। अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट मदुरई है, जो मंदिर से 180 किलोमीटर की दूरी पर है। आप मंदिर के वेस्ट गेट से तमाम होटल और धर्मशाला देख सकते हैं। जिस मौसम में हम गए थे वहाँ पे धर्मशाला ऑलरेडी बुक्ड था। आप चाहें तो ऑनलाइन बुकिंग भी कराकर आ सकते हैं। हमने होटल लिया था, प्रीमियम क्वालिटी के होटल का प्राइस था 2500 से 3000 तक। आप अगर एवरेज लेते हैं तो 1500 से 1800 तक का आपको मिल जाता है। नॉन एसी और एसी दोनों का अलग अलग प्राइस होता है। तो आइए हम बात करते हैं कि यहाँ पर दर्शन करने का सही तरीका क्या है। सुबह 4 बजे से लेके 5 बजे तक स्फटिक ज्योतिर्लिंग का दर्शन होता है। क्योंकि हम 4 बजे तक होटल लेके फ्री हो गए थे तो हम डायरेक्ट मंदिर पहुँच गए और स्फटिक ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया। स्फटिक ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए अगर आप VIP टिकट लेते हैं तो 200 रुपये पर हेड लगता है, और अगर आप जनरल टिकट लेते हैं तो 25 रुपये पर हेड लगता है। आप अपने इच्छा अनुसार और समय अनुसार टिकट ले सकते हैं। वैसे तो मैं बताऊंगी कि जनरल में भी बिल्कुल भीड़ नहीं था कि आपको कहीं 4 या 5 घंटे लगे। आधा से 45 मिनट में आप इजीली दर्शन कर सकते हैं। स्फटिक ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के बाद आप मंदिर के नॉर्थ गेट से अग्नि कुंडम में जाकर स्नान कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ ऐसा मान्यता है कि पहले आप अग्नि तीर्थम में स्नान करें, उसके बाद ही मंदिर में स्थित 22 पवित्र कुंडों के जल से स्नान करके कपड़े बदलने के बाद ही श्री रामनाथ स्वामी महादेव के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। मंदिर के नॉर्थ गेट से एग्जिट करते ही 800 मीटर की दूरी पे अग्नि तीर्थम है। आप चाहे तो पैदल जा सकते हैं या तो आप ये ठेला बुक कर सकते हैं। पर व्यक्ति 100 रुपीज़ ये चार्ज करते हैं। हम पैदल चल के आ गए थे अग्नि तीर्थम में और मम्मी पापा ठेले से भी वहाँ पहुँच चुके थे। आइए तो हम जानते हैं कि आखिर अग्नि तीर्थम में स्नान क्यों किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि लंका से लौटने के बाद भगवान राम को रावण, जो कि एक ब्राह्मण थे, उनके मारने का पाप लग चुका था और साथ ही साथ उन्हें माता सीता की पवित्रता भी सिद्ध करनी थी, जिसके लिए उन्होंने समुद्र देवता से प्रार्थना किया और शिवलिंगम की स्थापना कर पूजा की। सीता माता ने अपनी अग्नि परीक्षा भी यहीं पे दी थी। सीता माता की पवित्रता पर संदेह होने पर लक्ष्मण जी ने अग्नि जलाई और सीता माता ने उसमें प्रवेश किया। अग्नि ने सीता माता को बाहर निकाला और उनकी पवित्रता सिद्ध की, लेकिन सीता माता को स्पर्श करने के कारण अग्निदेव स्वयं को पापी महसूस करने लगे। अपने पाप को धोने और भगवान शिव की पूजा करने के लिए अग्निदेव ने
इसी समुद्र अग्नि तीर्थम में स्नान किया और शिवलिंग की पूजा की। इसी घटना के कारण इस पवित्र स्थान का नाम अग्नि तीर्थम पड़ा, जहाँ भक्त आज भी स्नान कर अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं और संतान प्राप्ति व पितरों की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। अग्नि तीर्थम के बाद 22 कुंडों में स्नान किया जाता है। पवित्र ग्रंथ रामायण में भी इसका उल्लेख किया गया है। ऐसा माना जाता है कि श्री राम जब लंका से लौट रहे थे तो उन्होंने अपने ब्रह्म हत्या के पश्चाताप हेतु श्री हनुमान से अनुरोध किया कि आप जाइए और हिमालय से मेरे लिए शिवलिंगम लेकर आइए, ताकि मैं प्रार्थना कर सकूं और पाप मुक्त हो सकूं। हनुमान जी निकल पड़े, पर पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा था। हनुमान जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। सही मुहूर्त में पूजा हो सके, इसलिए स्वयं माता सीता ने रेत से शिवलिंगम की स्थापना की। बाद में हनुमान जी भी शिवलिंगम लेकर पहुंचे। यही कारण है कि आप रामेश्वरम में 2 शिवलिंग देख सकते हैं। एक रामलिंगम है जिसे देवी सीता ने बनाया था, दूसरा भक्त हनुमान द्वारा लाया गया विश्वलिंगम है। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान राम के तरकस में 22 बाण बचे थे और इन्हीं 22 तीर से मंदिर के अंदर 22 कुंडों की स्थापना उन्होंने किया था। 22 कुंडों में स्नान करने के बाद हम होटल जाकर कपड़े बदल कर वापस से रामनाथ स्वामी महादेव के दर्शन हेतु आ जाते हैं। जनरल दर्शन का प्राइस है टिकट का 25 रुपये, और आप चाहें तो VIP यानी कि स्पेशल टिकट भी ले सकते हैं, जिसका प्राइस होता है 200। हमने जनरल टिकट ही लिया था। मंदिर के टाइमिंग्स की बात कर लेते हैं। मंदिर सैटरडे से लेके संडे तक सुबह 5 बजे से लेके दोपहर के 1 बजे तक खुला रहता है, और दोपहर में 3 बजे से लेके रात के 9 बजे तक खुला रहता है। जी हाँ दोस्तों, मंदिर केवल दोपहर में 1 बजे से लेके 3 बजे तक ही बंद रहता है। मंदिर में कई तरीके की पूजाएं कराई जाती हैं और उनके अलग अलग चार्जेस होते हैं। अगर आपको कोई भी पूजा कराना है और उसका डिटेल चाहिए तो आप मंदिर के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं, उसकी प्री बुकिंग भी करा सकते हैं। अगर आप अभिषेकम कराना चाहते हैं तो वो 1500 रुपीज़ से स्टार्ट होता है। सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक होता है। और अगर आप रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं तो उसका स्टार्टिंग 3000 से होता है, और वो भी सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक कराया जाता है। मंदिर अपनी नक्काशी के लिए और आर्किटेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। मंदिर द्राविड़ शैली में बना हुआ है और यह भारत का सबसे लंबा गलियारा वाला एकमात्र मंदिर है, जो लगभग 197 मीटर्स यानी कि 200 मीटर की लंबाई में फैला हुआ है। मंदिर में 1200 से ज़्यादा नक्काशीदार ग्रेनाइट के खंभे हैं, जो मंदिर की खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। आप मंदिर के दर्शन करने के बाद ही आप जिधर से निकलेंगे वहाँ पे माता पार्वती की प्रतिमा का दर्शन जरूर करें। उसका भी जनरल टिकट 25 रुपये और स्पेशल टिकट 200 का मिलता है। वहाँ भी भीड़ नहीं थी, इसलिए हमने जनरल में ही टिकट कराया था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हर हर महादेव दोस्तों, आप एक बार ज़रूर जाएं यहाँ।